और बच्चों कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग शुरू करेंगे आपका लेक्चर नंबर 4 ऑफ योर साउंड, ठीक है, वेव। तो इसमें हम लोगों को आज जो पढ़ना है वो आपका पढ़ना है कि आपकी जो हमने स्ट्रिंग में तो देख ली थी कितनी होती है स्पीड ऑफ साउंड। अब हमें देखना है कि अगर साउंड एयर में ट्रेवल करे, ठीक है, तो कितना होगा, कैसे होगा, वो हम लोगों को देखना है, ठीक है। तो साउंड वेव, तो हम लोगों को पढ़ना है साउंड वेव। दिस इज योर लेक्चर नंबर 4, लेक्चर नंबर 4। और क्या पढ़ना है हम लोगों को, साउंड वेव। साउंड वेव, तो क्या होता है साउंड वेव। तो पहली चीज, साउंड एक मैकेनिकल वेव होती है और कैसी वेव होती है, लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। तो क्या याद रखना है, साउंड इज अ मैकेनिकल वेव, ठीक। दूसरी बात, इट इज ए longitudinal, it is a longitudinal wave। कैसी वेव होती है, longitudinal wave। अब देखो हम लोगों ने एक और चीज पढ़ी थी कि जो मीडियम होता है उसके पास दो कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, एक होना चाहिए इनर्शिया और एक होना चाहिए इलास्टिसिटी। तो यहां पे जो आपका फॉर्मूला है स्पीड ऑफ द साउंड वेव अगर हमें निकालना है, देन हाउ वी कैन कैलकुलेट। तो देखो इसमें स्पीड ऑफ साउंड वेव अगर हमें निकालनी है तो देखो स्पीड ऑफ साउंड वेव अगर हमें निकालना है, देन हाउ वी कैन फाइंड दिस। तो ये दो बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है। पहली, स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड इज इक्वल टू होता है अंडर रूट यंग्स मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी अपॉन रो, ठीक। और अगर स्पीड ऑफ साउंड इन लिक्विड की बात करें, लिक्विड या गैस, तो ये होता है आपका मॉडुलस ऑफ यंग्स मॉडुलस, सॉरी बल्क मॉडुलस अपॉन रो एंड देन टेक रूट, ठीक है। ये चीजें हम लोगों के पास होंगी, ठीक है। ये फॉर्मूले हैं हमारे पास, ये थोड़ा सा याद रखना है। अब देखो इसमें एक और चीज तुम्हें थोड़ा सा याद रखना है कि Cp अपॉन Cv, ये आप लोग पढ़ेंगे, दिस इज अ फैक्टर इज गामा, ठीक है। ये आपका एक फैक्टर होता है, ये होता है स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस एट कांस्टेंट प्रेशर और ये होता है स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये आप लोग पढ़ेंगे जब मैं आपको केटीजी पढ़ाऊंगा तब ये चीज आपको मिलेगी वहां पे। तो अभी आप थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। एयर के लिए अगर हम बात करें, एयर, तो अगर हम गामा को एयर के लिए बात करें तो ये होता है 1.42 के अराउंड होता है। कितना होता है, 1.42। और डेंसिटी ऑफ एयर जो होती है ये हमारे पास होती है 1.293 kg पर मीटर क्यूब। तो ये थोड़ा सा डेटा आप लोग मेमोराइज कर लीजिएगा, ये चीज होती है हम लोग के पास, ठीक है। एंड दिस इज Cp अपॉन Cv, ठीक है, ये कांस्टेंट होता है आपका। चलिए अब आगे बढ़े इसमें। अब देखिए, अब इसको हम कैसे कैलकुलेट करें। तो आपका जो न्यूटन था उसने एक लॉ दिया था, यानी सॉरी उसने एक फॉर्मूला दिया था। तो न्यूटन फॉर्मूला हम लोग यहां पढ़ने जा रहे हैं। अब क्या पढ़ेंगे हम लोग, न्यूटन्स फॉर्मूला। तो देखिए न्यूटन्स फॉर्मूला क्या कहता है, न्यूटन्स फॉर्मूला, आइए समझते हैं। देखिए न्यूटन्स फॉर्मूला ये कहता है, न्यूटन ने ये माना था कि हमारा जो एयर में जब आपका साउंड ट्रेवल करेगा तो जाहिर सी बात है कंप्रेशन बनेगा और रेयरफेक्शन बनेगा। तो उसने ये बोला कि जो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन बनता है उसके अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर हीट प्रोड्यूस हो और ट्रांसमिट हो और टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, उसको तो हम बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। क्या बोलेंगे, आइसोथर्मल प्रोसेस। तो न्यूटन ने यह माना था कि एयर के अंदर जो रेयरफेक्शन और कंप्रेशन बनते हैं वो ड्यू टू द आइसोथर्मल प्रोसेस बनेंगे, ठीक है। मैं यहां लिख दे रहा हूं, ये हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम इसने क्या माना था, द फॉर्मेशन ऑफ या द प्रोपेगेशन ऑफ द propagation of sound wave in the medium
medium formation of compression and rarefaction is isothermal process. ये आपके न्यूटन ने अज्यूम किया. अब आइसोथर्मल प्रोसेस अगर होता है तो PV इज इक्वल टू nRT होता है. अब देखो आइसोथर्मल प्रोसेस में अगर हम बात करें आइसोथर्मल प्रोसेस, तो अगर हम आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करेंगे तो टेम्परेचर क्या रहता है हमारे पास? कांस्टेंट. टेम्परेचर क्या रहेगा बताओ? कांस्टेंट. अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है आपके पास तो आप ये कह सकते हैं कि PV इज इक्वल टू कांस्टेंट. PV इज इक्वल टू कांस्टेंट. ओके. अच्छा, अब अगर हम इसकी बात करें तो हमने किस में माना है? ये अभी हमने किस में मान के चल रहे हैं हम लोग? तो हम मान के चल रहे हैं गैस के अंदर, ठीक है ना? प्रोसेस इन एयर. ठीक. ओके. तो अब इसको कैसे करेंगे? तो इसको करने का तरीका होगा तुम्हारे पास कि अगर हम इसको करें तो सबसे पहली चीज बीटा क्या होता है? तो बीटा होता है आपका, क्या होता है बीटा? तो बीटा होता है आपका, क्या होता है बताओ? फोर्स अपॉन एरिया डेल्टा V बाई V. याद आया? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर. तो आप ये कह सकते हैं कि ये चीज हमारे पास आ रही है. ओके. तो हम ये बोल सकते हैं ये क्या हो गया? एक तरह का प्रेशर हो गया. तो P इंटू V अपॉन डेल्टा V. ओके. अब जरा इसको थोड़ा देखते हैं हम लोग. ठीक है, आइए देखिए समझते हैं. देखो अगर हम इसकी बात कर रहे हैं, इसको अगर हम देखें क्या है हमारे पास? PV इज इक्वल टू कांस्टेंट. तो क्या कहा गया? डिफरेंशिएट अबव इक्वेशन. इसको डिफरेंशिएट करिए. तो हम क्या करेंगे? अब ये दोनों ही वेरिएबल मान के चल रहे हैं हम लोग, तो प्रेशर भी बदलेगा और स्पीड भी बदलेगा, सॉरी वॉल्यूम भी बदलेगा. तो हम लोग क्या करेंगे? पहले हम P को एज इट इज रख रहे हैं, फिर यहां पे हमने dV लिख लिया, फिर प्लस, फिर V को ऐसे लिखेंगे और यहां पे क्या लिख देंगे? dP इज इक्वल टू 0. सही है? ये आ गया हमारे पास. तो अगर हम इसकी बात कर रहे हैं P dV प्लस V dP, ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसमें बताओ? तो हम लोग लिख सकते हैं इसमें, हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए दिस. हमें ये चीज चेक करना है कितने के बराबर आ रहा है. तो देखो अगर हम इसमें बात करें तो हम क्या लिख सकते हैं? तो हम लिख सकते हैं इसमें P dV इज इक्वल टू माइनस, या ऐसे लिख लेते हैं, क्या लिखें? P dV. ओके. P dV इज इक्वल टू V माइनस में V dP ओवर, तो हम क्या लिख सकते हैं यहां? P इज इक्वल टू माइनस V इंटू dP अपॉन P, dP अपॉन dV. देखो यहां पे जो प्रेशर है ये है चेंज इन प्रेशर. क्या होता है ये? चेंज इन प्रेशर. तो यहां भी क्या है? ये चेंज इन प्रेशर. ये निगेटिव क्या बता रहा है? कि दिस विल बिकम पॉजिटिव. ठीक है. तो यहां पे एक्चुअल में निगेटिव होता है ये, क्योंकि ये कम हो जाता है ना, तो ये आ जाए हमारे पास. तो ये हमारे पास क्या आ गया? बीटा ही तो आ गया. क्या है ये? बीटा. तो हम ये कह सकते हैं, तो देयरफॉर स्पीड इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट बीटा अपॉन क्या था? डेंसिटी. तो हम क्या लिख सकते हैं? तो ये आ जाएगा हमारे पास P अपॉन डेंसिटी दिस. तो दिस इज योर न्यूटन्स लॉ, यानी न्यूटन का ये आपका फॉर्मूला है. ये न्यूटन ने दिया था. कैसा प्रोसेस मान के दिया था? आइसोथर्मल प्रोसेस. चलिए ये भी आ गया हमारे पास. अब क्या पूछ रहा है हमसे? अब हमें स्पीड चेक करना है. तो देखो अगर हम इसकी स्पीड निकालें अब मैथमेटिकली पूरा, तो देखिए कितना आ रहा है. तो जब हम इसकी स्पीड निकालेंगे तो v इज इक्वल टू क्या आ रहा है? P अपॉन रो अंडर रूट. तो P कितना होता है? तो P होता है हमारे पास 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल. और डेंसिटी क्या हो जाएगा? 1.293 kg
पर मीटर क्यूब हो जाएगा। अब अगर हम v निकालना चाहें यहां से v, तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट 1.01 इंटू 10⁵ अपॉन 1.293। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो इसकी वैल्यू मिलेगी, मतलब ऑल अराउंड इसकी वैल्यू आती है शायद 281 मीटर पर सेकेंड। ये आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, लगभग इतना ही आता है। लेकिन एक्सपेरिमेंटली जब देखा गया तो इसकी स्पीड इतनी नहीं थी। तो कितनी होती है, ऑल एंड अराउंड आपकी होती है 332 या 321 के आसपास हम इसको चूज करके चलते हैं। ठीक है, तो ये चीज हम लोगों को यहां पे देखना पड़ेगा। तो अगर हम इसकी बात करें अब, ठीक है, अगर हम इसकी यहां पे बात कर रहे हैं तो क्या होगा, तो हम इसको यहां पे अब देखिए क्या बोल रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं अब इसमें देखो, एक्सपेरिमेंटली the speed of sound in air is 332 meter per second, which is not matched by Newton's फॉर्मूला। तो न्यूटन के फॉर्मूले से क्या हो रहा है, इसको कभी हम मैच नहीं कर पा रहे हैं। अब क्या करें, तो अब हमने इसमें एक और साइंटिस्ट था जिसका नाम था लैप्लास। अब लैप्लास का जो है यहां पे वो करेक्शन देगा। देखिए उसने क्या बोला, समझते हैं, आइए देखिए। लैप्लास करेक्शन, लैप्लास करेक्शन। देखिए लैप्लास ने ये बोला कि जो भी उन्होंने बताया है कि प्रेशर चेंज होता है, ठीक है, डेंसिटी चेंज होती है, वॉल्यूम चेंज होता है, कंप्रेशन बनता है, ये सारी बातें ठीक है। लेकिन उसने ये बोला कि कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन इतना फास्ट बनता है कि उसके अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहेगा, इट विल बी हीट अप। तो क्या करेगा, हीट अप रहेगा। लेकिन उसने बोला कि वो एडियाबेटिक प्रोसेस करेगा। ठीक है, तो एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है, तो एडियाबेटिक प्रोसेस होता है कि पी वी की पावर गामा क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। ये उसने बोला। तो उसने क्या बोला यहां पे, देखो लैप्लास ने क्या बोला, फॉर्मेशन ऑफ कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन इन एयर बाय साउंड wave is very frequently, ठीक। the heat, the temperature of the medium, the temperature of the मीडियम इज नॉट कांस्टेंट, यानी मीडियम का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट नहीं रहता। तो क्या बोला उसने बोला दिस प्रोसेस is an adiabatic process। तो कैसा प्रोसेस बोला उसने, एडियाबेटिक प्रोसेस है। अगर एडियाबेटिक है तो एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए तो देखिए फॉर एडियाबेटिक, ये हम पढ़ेंगे पूरा थर्मोडायनेमिक्स में, एडियाबेटिक प्रोसेस, अभी बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस व्हाट वी हैव टू राइट, तो हम लिख सकते हैं पी वी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये उसने बोल दिया, ठीक है। अब अगर एडियाबेटिक प्रोसेस है, अब हमें फिर से फॉर्मूला कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखिए फिर से हम इसको क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट। तो डिफरेंशिएट अबव इक्वेशन
ठीक है, डिफरेंशिएट करेंगे, देखो p और v दो वेरिएबल है तो पार्शियल डेरिवेटिव होगा, तो हम ऐसे लिख लेते हैं v की पावर गामा इंटू डी पी प्लस, अब v क्या कर रहे हैं ध्यान से समझना, तो पहले पावर क्या करेगा ये, तो क्या लिखेगा गामा इंटू वी की पावर गामा -1 इंटू डी वी और इंटू पी इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब p की v की पावर गामा देखो कॉमन है, तो यहां से हम लिख सकते हैं v की पावर गामा dp प्लस गामा v की पावर -1 इंटू डी वी इंटू पी इज इक्वल टू 0। सही है, इज इक्वल टू 0। तो अब क्या आ जाएगा मेरे पास, तो हम लिख सकते हैं dp प्लस गामा इंटू वी की पावर -1 इंटू डी वी इंटू पी इज इक्वल टू 0। तो अब हम क्या लिख सकते हैं इसमें देखो, तो हम लिख सकते हैं गामा p इज इक्वल टू माइनस डी पी अपॉन डी वी इंटू -1, तो हम क्या लिख सकते हैं माइनस डी पी इंटू वी अपॉन डी वी, एंड दिस इज वॉट बीटा, एंड दिस इज वॉट, तो ये जो फैक्टर आ रहा है इसमें, ठीक है, इसको बोला जाता है क्या, लैप्लास करेक्शन। तो अब क्या करा गया, तो अब तो देयरफॉर स्पीड कितनी आ गई, तो v इज इक्वल टू अब लिखेंगे गामा इंटू पी अपॉन वी रो, तो ये आपका इस तरह से ये, तो ये जो चीज आ रही है इसको बोलते हैं लैप्लास करेक्शन। तो लैप्लास ने कुछ नहीं बोला, बस उसने ये बोला कि जो प्रोसेस उन्होंने चूज किया है वो गलत है, प्रोसेस वो नहीं होना चाहिए, दैट शुड बी द एडियाबैटिक प्रोसेस। तो एडियाबैटिक प्रोसेस हमने उसमें ले लिया, तो ये हमारे पास आ गया। ठीक है, तो दिस इज अवर एडियाबैटिक प्रोसेस और हमने इसका यूज इसमें कर दिया, तो ये हमारे पास आ रहा है। ठीक है, अब देखिए इसमें और क्या करना है हम लोगों को, अब हम इसका जो वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, तो देखिए उसकी वैल्यू लगभग कितनी आ रही है, तो अगर वैल्यू हम इसमें लगा दें इसकी, क्या क्या था हमारे पास, तो गामा मैंने कितना बताया था तुम्हें, गामा हमने बताया था 1.4, पी कितना रखना है हमें 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल, ठीक, और रो कितना रखना है हमें 1.293 kg पर मीटर क्यूब। ये तीन बातें हमें इसमें पुट करना है, तो चलिए करते हैं और देखते हैं फिर। देखो, तो अगर हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो देखिए क्या आ रहा है, तो v इज इक्वल टू अंडर रूट 1.4 इंटू 1.01 10⁵ अपॉन क्या है 1.293, तो इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेट आती है 333 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और एक्सपेरिमेंटली कितनी होती है, तो एक्सपेरिमेंटली जो है हमारे पास एक्सपेरिमेंटली होती है v इज इक्वल टू 332 मीटर पर सेकेंड, तो ये मैच कर रहा है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड लैप्लास करेक्शन। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, लैप्लास करेक्शन है, तो लैप्लास करेक्शन हमने देख लिया। अब हमें ये देखना है व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्पीड ऑफ साउंड, तो हेडिंग डालिएगा फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्पीड ऑफ साउंड। तो स्पीड ऑफ साउंड के बारे में क्या क्या हम लोगों को करना है, या क्या क्या वो अफेक्ट करता है, कौन कौन सी चीजें हैं जो उसको अफेक्ट कर रही हैं, ये चीज हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं इस पे, आइए देखिए। चलिए बात करें, आइए देखिए। तो नेक्स्ट क्या है हम लोगों के पास,
फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्पीड ऑफ साउंड। तो उसमें कई फैक्टर्स होते हैं, उनको हम वन बाय वन देखेंगे। तो अगर हम सबसे पहले बात कर रहे हैं जैसे टेम्परेचर, ठीक है, सबसे पहले हम क्या बात करें, टेम्परेचर। तो देखिए पहला टेम्परेचर ऑफ द मीडियम, यह हमें बात करना है। तो अगर हम टेम्परेचर की बात करें कि टेम्परेचर किस तरह से वेरी हो रहा है या क्या हमारे पास है, तो उसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। देखिए, तो हम एक चीज जानते हैं कि हमारे पास V इजिकल टू क्या है, तो वो है गामा P बाई रो और ये T, ठीक है। अब हम एक चीज जानते हैं कि PV इज इक्वल टू nRT। तो फॉर वन मोल गैस, अगर हम एक मोल के लिए बात करें तो हम क्या लिख सकते हैं, P इंटू मॉलिक्यूलर मास, ये क्या है हमारे पास, मॉलिक्यूलर मास अपॉन रो इज इक्वल टू RT। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं कि P बाई रो इज इक्वल टू RT बाई M। बोल सकते हैं कि नहीं, P बाई रो इज इक्वल टू RT बाई M। तो ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब हम एक बात जानते हैं, ये क्या रहेगा, कांस्टेंट, तो ये भी क्या रहेगा, कांस्टेंट। लेकिन टेम्परेचर वेरी करेगा, तो टेम्परेचर वेरी करेगा तो देखो कैसे आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, V इज इक्वल टू गामा इंटू RT अपॉन M, गामा RT अपॉन M। तो हम ये कह सकते हैं कि वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस। तो दिस इज कॉल्ड इंटरप्रिटेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। क्या कहते हैं इसको, इंटरप्रिटेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इफ वी हैव टू इंक्रीज द टेम्परेचर देन काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस। तो वेलोसिटी क्या कर रही है, इंक्रीज। तो एज टेम्परेचर इंक्रीजेस तो क्या हो रहा है बताओ, वेलोसिटी इंक्रीजेस। वेलोसिटी भी क्या करती है, इंक्रीज करती है। सही, बनाओ इसको जल्दी से। तो वेलोसिटी हमारी क्या कर रही है, इंक्रीज। एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर देन वेलोसिटी इज ऑल्सो इंक्रीज, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अब दूसरा है हमारे पास प्रेशर। अच्छा, अगर डिफरेंट मीडियम्स हुए तो क्या करेंगे, डिफरेंट मीडियम्स हुए तो क्या करेंगे, तो हम लिखेंगे फॉर डिफरेंट मीडियम, फॉर अच्छा इसमें एक और चीज आप लोगों को मेमोराइज कर लेना है कि फॉर सेम मीडियम, अगर आप सेम मीडियम की बात कर रहे हैं एक ही मीडियम में लेकर, तो देखो गामा R और M क्या रहेंगे, सेम। तो सिंपली हमें क्या मिल जाएगा, तो हम लिखेंगे V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ T1 अपॉन T2। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। बट इट शुड बी इन केल्विन, ठीक है, ध्यान रखिएगा केल्विन में होंगे। टेम्परेचर किस में होना चाहिए, केल्विन, ठीक है। पता चला कहीं आपने डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट रख दिया। अब अगर डिफरेंट मीडियम हुए, देखो फॉर डिफरेंट मीडियम, तो अगर हम डिफरेंट मीडियम की बात कर रहे हैं तो क्या होगा, तो उसमें R तो कांस्टेंट रहेगा लेकिन गामा T और M बदल जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, V1 हमारे पास हो जाएगा गामा 1 इंटू T1 अपॉन M1 इंटू R, बिल्कुल सही है। फिर क्या हो जाएगा, V2 हमारे पास हो जाएगा गामा 2 इंटू T2 इंटू R अपॉन M2, ये ले लेंगे। अब अगर हम V1 अपॉन V2 लिख दें तो क्या आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा गामा 1 अपॉन गामा 2 इंटू T1 अपॉन T2 इंटू M2 अपॉन M1, ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। ये कब लगाना है, फॉर डिफरेंट मीडियम्स, ठीक है। तो ये बात समझ में आया। चलिए अब हम देखते हैं दूसरा है हमारे पास प्रेशर। चलिए आइए प्रेशर देखते हैं। तो दूसरा है हमारे पास प्रेशर। तो अगर हम प्रेशर की बात करें तो देखिए प्रेशर क्या होता है, तो हम बोलेंगे कि V इज इक्वल टू क्या होगा, गामा
P अपॉन रो। ठीक है, अब देखो समझना थोड़ा सा, अगर हम बोलें कि PV इज इक्वल टू nRT, सही, तो यहां पे क्या है वॉल्यूम, तो P इंटू एम बाई रो इज इक्वल टू nRT। तो हम बोल सकते हैं P बाई रो इज इक्वल टू nRT बाई m। हम बोल दें कि इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट, अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट ले लेते हैं तो ये पूरा फैक्टर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, P अपॉन रो इज इक्वल टू कांस्टेंट। यानी क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि अगर आपने प्रेशर को इंक्रीज किया तो डेंसिटी भी क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो कुल मिला के ये आपस में क्या बना लेंगे, कांस्टेंट रेशियो। तो हम क्या लिखेंगे, बोलो, तो आप इसमें लिखेंगे ये चीज, क्या लिखेंगे, तो आप बोलेंगे ऑन यहां से लिख दे रहा हूं, P इंक्रीजेस इंप्लाइज दैट क्या होगा, अगर P बढ़ रहा है तो डेंसिटी ऑल्सो इंक्रीजेस। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर V क्या रहेगा आपका, कांस्टेंट। क्या रहेगा, V कांस्टेंट। ठीक है, अब दूसरी हम बात करते हैं डेंसिटी। तो अगर हम बात करें डेंसिटी की, डेंसिटी, तो देखो डेंसिटी की अगर हम बात कर रहे हैं तो वेलोसिटी डेंसिटी पे कैसे डिपेंड है, तो V इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रो। कैसे है, रो पर। तो अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो क्या होगा, एज रो डिक्रीजेस तो क्या होगा, वेलोसिटी इंक्रीजेस। ये भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, अगर आपकी वेलोसिटी बढ़ रही है इसका मतलब ये उसकी डेंसिटी कम हो रही है। ठीक, ओके। अब दूसरी बात क्या है हमारे पास, अब इसमें हमें जो बात करनी है वो है हमारे पास ह्यूमिडिटी। किसकी बात करनी है हमें, ह्यूमिडिटी की बात करनी है। तो आइए समझते हैं ह्यूमिडिटी में। देखिए, अगर हम ह्यूमिडिटी की बात करें, ह्यूमिडिटी फोर्थ फैक्टर है हमारे पास, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है मॉइस्ट एयर। ठीक है, इसकी अगर हम बात करें तो अगर कोई ड्राई एयर है तो उसके अंदर क्या होंगे, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये मोस्टली होंगे। अगर पानी आ रहा है कहीं से, पानी उसके अंदर अगर एंटर हो रहा है तो क्या होगा, तो अगर हमारा पानी वहां पे एंटर कर रहा है तो देखिए क्या होगा, तो हमें ध्यान रखना है कि हमारी जो ड्राई एयर होती है तो डेंसिटी ऑफ ड्राई एयर, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, डेंसिटी ऑफ ड्राई एयर होती है 1.293, ठीक है, 1.293 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये होती है, या इसको ऐसे भी लिख लेते हैं कभी कभी, ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल, ये होती है हमारे पास। लेकिन हमारे पास जो मॉइस्ट एयर होती है, मॉइस्ट एयर, अगर हम मॉइस्ट एयर की बात कर रहे हैं तो इसकी जो डेंसिटी होती है वो तो 0.8 ग्राम पर मोल होती है। तो आप ये बोलेंगे कि डेंसिटी ऑफ मॉइस्ट एयर छोटी है किससे, डेंसिटी ऑफ ड्राई एयर से। तो अगर ऐसा हो रहा है तो हम ये कह सकते हैं, तो अब यहां पे क्या था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, तो हम लोग क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे यहां पे कि V ऑफ ड्राई एयर, V ऑफ ड्राई एयर, या ऐसे लिख दे रहे हैं, V ऑफ मॉइस्ट एयर ग्रेटर देन V ऑफ ड्राई एयर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना, ह्यूमिडिटी बढ़ने से स्पीड ऑफ साउंड कम हो जाए, ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, ये चीज समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब देखिए इसमें एक और चीज हम लोगों को पढ़ना है, ह्यूमिडिटी हो गया हमारा। अब देखिए, अब इसमें और क्या है हम लोगों के पास, देखिए नेक्स्ट इसके अंदर होता है हम लोगों के पास विंड, वेलोसिटी ऑफ विंड। अगर हम वेलोसिटी ऑफ विंड की बात कर रहे हैं तो वेलोसिटी ऑफ विंड भी इस पे क्या करेगी, अफेक्ट करेगी।
अगर हम जिस डायरेक्शन में बोल रहे हैं और उसी डायरेक्शन में हम बोलेंगे तो क्या करेगा, उसमें ऐड कर देगा, और अगर हम उसके अपोजिट डायरेक्शन में बोलेंगे तो क्या करेगा, उसको सब्ट्रैक्ट कर लेगा। तो ये थोड़ा सा हम लोगों को ध्यान रखना है। अगर सेम में है तो वो क्या करेगा, ऐड करेगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे, वेलोसिटी ऑफ विंड in the same direction of sound, then velocity of sound is increases। दूसरी बात क्या है, ठीक, यानी अगर हमारे पास मान लीजिए ये मेरा साउंड चल रहा है, दिस इज आवर साउंड, और इधर ही क्या फ्लो करने लगे, एयर, और इधर ही क्या फ्लो कर रही है, विंड भी इधर चल रही है, दिस इज विंड। तो अगर ये हमारे पास Vs है और ये हमारे पास अगर Vw है तो स्पीड क्या हो जाएगी, तो स्पीड हमारे पास हो जाएगी, स्पीड इज इक्वल टू Vs प्लस Vw। ये हमें थोड़ा सा याद रखना है, Vs प्लस Vw, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब देखिए अगर नेक्स्ट चीज और इसमें हम बोलें अपोजिट में अगर चलने लगा, देखो वेलोसिटी ऑफ विंड इज अपोजिट टू द direction of velocity of wind is opposite to the direction of sound wave, then velocity of sound is डिक्रीजेस। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या करेगी, डिक्रीज। तो अगर हम इधर की बात कर रहे हैं, ये इधर चल रही है, मान लीजिए दिस इज Vs स्पीड ऑफ साउंड, और अगर हमारा ये इधर चल रहा है विंड, ऐसे 180 डिग्री शिफ्ट। अच्छा यहाँ पे अगर थीटा की बात करेंगे तो दोनों में कितना होगा, 0 डिग्री, और यहाँ पे अगर हम थीटा की बात करेंगे तो कितना होगा, 180 डिग्री। ये भी आपको मेमोराइज कर थोड़ा याद रख सकते हो। तो ये हो गया हमारे पास विंड, तो विंड इधर चल रही है हमारे पास, बताओ Vw से। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो स्पीड जो हो जाएगी अब साउंड की स्पीड, लेकिन ये स्पीड विद रेस्पेक्ट टू विंड निकल रही है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इजिकल टू क्या लिखेंगे, Vs माइनस Vw, ठीक, ये हमें ध्यान रखना है, सही है। चलिए अब देखिए इसमें एक और चीज होती है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ साउंड इन एयर, ठीक है। तो इसकी हम बात कर लेते हैं, मैं यहां लिख दे रहा हूं, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ साउंड इन एयर। तो देखिए टेम्परेचर ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ साउंड का मतलब यह है कि राइज इन टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इन अ मीडियम, देन व्हाट इज द राइज ऑफ द स्पीड इन द एयर, ठीक है। क्या मतलब है, when temperature rises by 1 degree centigrade, then speed of sound is increases by 0.61 meter per second पर डिग्री सेल्सियस। ये आपका होता है। अब ये कैसे आता है समझना, तो अभी तुमने लिखा था कि V जो होता है प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, रूट ऑफ T, होता है कि नहीं। अब हम ये मान लेते हैं कि किसी टेम्परेचर T पर, किसी भी टेम्परेचर T पर हमारी जो स्पीड ऑफ साउंड है वो कितनी होगी, तो वो होगी अंडर रूट, क्या लिखेंगे, T प्लस 273 डिग्री सेल्सियस। तो कैल्विन में बदल लिया, ये हमने T लिखा है तो हमने यहाँ पे T लिख दिया, टेम्परेचर है ये, ठीक। अब अगर हम 0 डिग्री की बात करें, 0 डिग्री सेल्सियस पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो क्या हो जाएगा, रूट ऑफ
0 प्लस 273 हो जाएगा कि नहीं? इतना सही है। अब अगर हम ये बोलें कि Vt बाई वी नॉट निकालो, Vt बाई वी नॉट, तो क्या लिखेंगे हम लोग? तो हम लिखेंगे T प्लस 273 अपॉन 273 की पावर हाफ। ये तो करेंगे या कुछ और करेंगे? यही हम लोगों को करना पड़ेगा। ठीक, अब हम लोगों को क्या करना है देखो, चलिए तो ये आ गया हमारे पास। अब देखो इसको अगर हम जरा ऑपरेट करें तो वी टी अपॉन वी नॉट इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस टी अपॉन 273 की पावर हाफ। यही करेंगे हम लोग। ठीक है, अब देखो ये वाला फैक्टर बहुत ज्यादा टेम्परेचर तो बढ़ा हुआ नहीं होगा, ठीक है ना, ये अप्रोक्सीमेशन कर रहे हैं हम लोग, वरना एग्जैक्ट इससे निकालेंगे। तो अगर हम अप्रोक्सीमेट ले लें कि T अपॉन 273 is very small as compared to 1, then we have to apply binomial approximation। क्या अप्लाई कर पाएंगे? बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। तो अगर हम बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा दें तो Vt बाई वी नॉट इज इक्वल टू 1 प्लस टी अपॉन 570 कितना आएगा? 546 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 546। अब हम बोलें कि वी टी, तो क्या लिखेंगे? वी नॉट प्लस वी नॉट इंटू टी बाई 546। तो अगर हम इसकी बात करें कि ये 546 है अगर हमारे पास, तो हम लिख सकते हैं वी टी माइनस वी नॉट। ये आ गया राइज इन स्पीड, कितना राइज कर रहा है। तो अगर हम यहां पे लिखें तो क्या लिख सकते हैं? वी नॉट इंटू टी अपॉन 546। तो अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो इसको हम बोल सकते हैं डेल्टा वी। ठीक है, तो कितना आ रहा है हमारे पास बताओ? तो उसको हम लिख सकते हैं 332 इंटू 1 का मतलब हो गया इसको आप देखो, अब इसमें यहां पे आप डिग्री सेल्सियस ही लगाएंगे क्योंकि आप 273 ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं। तो ये 1 ले लिया और यहां पे कितना आ गया? 546। तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो ऑल एर अराउंड ये आता है हमारे पास 0.61 मीटर पर सेकेंड। तो अब हमें ये समझ में आ गया कि अगर हम 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज कर रहे हैं, कितना? 1 डिग्री। देखो ये 0 था तो हमने इसको सिर्फ 1 किया है, तो कितना राइज करेगा बताओ? 0.61 मीटर पर सेकेंड। अगर मैं 3 कर रहा हूं, 4 कर रहा हूं, 5 कर रहा हूं तो इतना ले सकते हैं आप। तो ये 10-12 डिग्री सेल्सियस तक काम करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि 60-70 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाए तब आप ऐसा करेंगे, तो आपका अप्रोक्सीमेशन काम नहीं करेगा फिर। ठीक है, वो फिर 1 से बहुत छोटा नहीं होगा। क्लियर है अब बात? तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो क्या है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ साउंड? 0.61 मीटर पर सेकेंड पर डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, चलिए लिखिए इसको जल्दी से। ऐसे कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोगों को बनाना है। ठीक है, चलिए बना के देखते हैं उसको। डन? ठीक है, आइए देखिए कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं इस पे। चलिए करें न्यूमेरिकल। मैं यहाँ क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ।
चलो ये हमें करना है, कह रहा है एट वॉट टेम्परेचर विल द स्पीड ऑफ साउंड इज डबल इट्स वैल्यू एट 273 केल्विन। यानी कह रहा है कि 273 केल्विन पे जितनी भी स्पीड है उसका जस्ट डबल हम लोगों को चाहिए। तो बताइए टेम्परेचर कितना होना चाहिए। तो देखो इस 273 को कभी कभी वो क्या बोल सकता है तुम्हें, 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये बात भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो देखो आप ये बोलेंगे कि v इज इक्वल टू होता है v प्रोपोर्शनेट टू रूट ऑफ t। ठीक है, तो अब क्या कह रहे हैं, तो देखो अगर हम ये बोल रहे हैं कि एट t इज इक्वल टू 273 केल्विन v स्पीड v1 जो है वो v है, तो अब हमें निकालना है एट व्हाट टेम्परेचर v2 विल बिकम ट्वाइस ऑफ v। ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो देखो हम इसको कैसे करेंगे, अगर हमें इसकी बात करनी है तो हम लिख सकते हैं कि v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू अंडर रूट t1 अपॉन t2। अब देखो v1 कितना है हमारे पास v, v2 कितना है 2v इज इक्वल टू अंडर रूट, ये कितना था 273 और ये कितना है नहीं पता, ये नहीं पता हमें। ठीक है, तो ये हमारा कैंसिल हो गया, रूट लो और स्क्वायरिंग करो तो ये आ जाएगा और ये कितना हो जाएगा 273 बाई टी, यानी t इज इक्वल टू 273 इंटू 4 कितना आ जाएगा 12 का 2 28 और 1 9 12 28 और 1 29 का 9 2 इज कैरी 2 4 जा 8 और 1 10। तो ये हमारा आंसर आ गया। कितना आंसर आ रहा है 1092 केल्विन। ठीक है, ये हमारे पास वो टेम्परेचर है जिसपे हमारी स्पीड क्या हो जाएगी, जस्ट डबल होकर चलेगी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़े इसमें। चलिए देखिए एक और क्वेश्चन है हम लोगों के पास, ये वाला हम लोग देखते हैं। अच्छा सवाल है ये भी, रब कर लें इसको। चलिए नेक्स्ट सवाल है हम लोगों के पास, देखिए क्या है, कह रहे हैं द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज, स्पीड ऑफ साउंड in air is 332 meter per second. Okay, at STP comma what will be its value, what will be its value in hydrogen at STP if density of hydrogen at STP is 1 by 16th that of air से हमारी ये इतनी हो जाएगी। ठीक है, अब चलो करते हैं इसको। आइए देखो, तो ये हमारे पास, अब देखो यहां पे डेंसिटी का खेल है पूरा। किसका, डेंसिटी। तो प्रेशर तो दोनों में सेम रहेगा, यानी हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, तो V ऑफ एयर की अगर हम बात करें तो हम लोग क्या लिखेंगे, P इन एयर डेंसिटी इन एयर, ये तो हम बोलेंगे डेंसिटी इन एयर। ठीक, फिर क्या है V इन हाइड्रोजन इज इक्वल टू प्रेशर इन हाइड्रोजन गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस। अब वो कह रहा है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो दोनों में सेम रहेगा, तो हम लिखें अगर तो क्या लिखेंगे VH2 अपॉन V एयर। तो क्या आ जाएगा बताओ हमारे पास, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन या प्रेशर ऑफ एयर और प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन क्या है, आपस में बराबर हैं, तो ये तो वैनिश हो जाएगा। ठीक है, वैनिश हो गया। तो हमें अब क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा अंडर रूट ऑफ दिस अपॉन दिस, यानी रो ऑफ एयर अपॉन रो ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो रो ऑफ एयर कितना है हमारे पास, तो रो ऑफ एयर जो है वो है हमारे पास
रो मान लेते हैं, और ये कितना है 1/16 ऑफ रो। तो ये आ गया हमारे पास, तो ये कैंसिल हो गया। तो क्या आ रहा है, तो VH2 अपॉन V इन एयर इज इक्वल टू √16/1, यानी VH2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ V इन एयर। अच्छा, तो ये हमें दिया हुआ है, तो कितना लिखते हैं 4 × 332, यानी कितना आ गया 8/230 मीटर पर सेकेंड। ये आंसर हो गया 1328 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास क्या निकल के आ गया, आंसर निकल के आ गया। तो इस तरह के सवाल आप लोगों को करने को मिल सकते हैं। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो ये एक और सवाल है हम लोगों के पास, आइए देखिए इसको और समझ लेते हैं। मिटा दें इसको। चलिए रब कर लें। ठीक है, देखिए एक सवाल और है हम लोगों के पास, उसको और देख लेते हैं। देखिए चलिए ये हमें करना है। ठीक है, ये आपसे आईआईटी में पूछा गया है, आईआईटी में। ठीक है, सिंपल है 85। ठीक, 1985 में आया हुआ सवाल है। देखिए क्या है, और सिंपल है। तो गामा हमें पता है दोनों के। अच्छा, सेम टेम्परेचर बोल रहा है और मॉलिक्यूलर मास भी दे रखा है। तो हम ये बोलेंगे कि V = होता है हमारे पास गामा RT/m, होता है कि नहीं, ये हमने पढ़ा भी है। अब सेम टेम्परेचर बोल दिया, गैस कांस्टेंट बराबर ही होगा, गामा और मॉलिक्यूलर मास वो हमें दे रखा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे V ऑफ हाइड्रोजन अपॉन V ऑफ हीलियम। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, तो हमारे पास आ जाएगा गामा ऑफ हाइड्रोजन इंटू RT/ मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय गामा ऑफ हीलियम इंटू R/T/ मॉलिक्यूलर मास ऑफ हीलियम और इसका रूट। तो ये कैंसिल हो गया हमारे पास। तो जब ये कैंसिल हो जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा VH2/V ऑफ हीलियम। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, गामा H/ गामा ऑफ हीलियम इंटू, ठीक है, मास ऑफ हीलियम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन और इसका रूट। तो अब क्या मिलेगा हम लोगों को, देखो अब अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो ये क्या आ रहा है, गामा ऑफ हाइड्रोजन 7/5, और ये क्या आ रहा है हमारे पास, तो ये आ रहा है हमारे पास 5/3 इंटू ये कितना आ रहा है हमारे पास, हीलियम 4,
और ये कितना आ रहा है हमारे पास 2। तो देखिए 5 से 5 क्या हो गया, कैंसिल। 2 से 2 भी कैंसिल, 4 हो गया। तो कितना आ रहा है हमारे पास, तो हमारे पास आ रहा है 14:3 का रूट। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है? अच्छा, कैलकुलेशन थोड़ा गड़बड़ हो गया, 1 मिनट रुक जाओ। सेवन बाई 5, 5/3 इंटू 4/2। अच्छा, 21 इंटू 2/25। तो ये आ जाएगा हमारे पास 42√5। तो ये हमारे पास आंसर है। ठीक है, तो दिस इज सम क्वेश्चंस अबाउट यू। ठीक है, तुम्हारे लिए ये क्वेश्चन थोड़ा से मैंने कर दिए इसमें, बाकी आप लोग आराम से अब बना सकते हैं, तो इनको आप बना लीजिएगा। अब हम जो नेक्स्ट लेक्चर लेंगे अपना, वो आपका होगा, आपका जो है इसके अंदर स्टैंडिंग वेव, ठीक है, और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है, थोड़ा बड़ा चैप्टर है, लगातार ये आपका क्लास चलेगा, तो उसमें हम 2 लेक्चर में उसको कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, स्टैंडिंग वेव वगैरह पूरा, तो उसमें एयर कॉलम रहेगा और बीट्स और आपका डॉपलर इफेक्ट, 3-4 टॉपिक रह गए हैं, वो आपके 3-4 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएंगे। मोस्टली 4 लेक्चर आप मान के चलिए, 4 नहीं तो 5 लेक्चर में पूरी तरह से हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।